इस्तेमाल करते हैं इधर, लेकिन आप प्रॉमिस करें कि आप अपने मेन कोर्स की तरफ टाइम जाया नहीं करें, ठीक है। तो कल हमने नेटवर्क लेयर का आगाज किया था। आई होप कि आप तीनों कल की क्लास में भी मौजूद थे। कल हमने नेटवर्क लेयर की बात शुरू की। नेटवर्क लेयर की बात हमने शुरू की, जो कि लेयर 3 कहलाती है। और इस लेयर 3 में हमने ये चीज देखा कि इसकी क्या मेन फंक्शनैलिटीज है। तो हमने कहा कि एक तो ये हमें एड्रेसिंग देता है, यानी नाम देता है। अगर ये ना हो, जैसे कल हमने करके भी देखा था IP config स्लैश ऑल, तो हमने IP config स्लैश ऑल करके चेक किया था और हमें पता चला था कि हमारे कंप्यूटर को एक अदद IP एड्रेस मिला हुआ है। अगर ये IP ना होता अरसलान, तो डेफिनेटली हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते थे, ठीक। तो नंबर 1 हमने कहा कि इसका मेन काम ये है। इसके अलावा हमने कहा ये इनकैप्सुलेशन करता है, यानी कि हेडर ऐड करता है। ये लेयर, ये जो ऊपर से सेगमेंट आता है या ऊपर से UDP डेटाग्राम आता है, उसके साथ हेडर को ऐड करता है। इसके अलावा ये रूटिंग में काम देता है, क्योंकि रूटिंग भी IP एड्रेसिंग के एड्रेसेस के बेस पे रूटिंग होती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टास्क है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टास्क है कंप्यूटर नेटवर्क का, इंटरनेट का, ठीक। फिर हमने बात की कि जब ये इनकैप्सुलेट करता है तो लाजमी तौर पे इसको डी इनकैप्सुलेट भी करना पड़ेगा। जब वो, जिस कल हमसे क्वेश्चन किया था आसिफ ने कि क्या एक लेयर हेडर लगाती है दूसरी उतार देती है, हर किस नहीं। हमने कहा नहीं, ये सारे के सारे हेडर ऐड होते जाते हैं जब ये इंटरमीडिएट डिवाइसेस पे आता है या एंड डिवाइसेस पे आता है। इंटरमीडिएट डिवाइसेस पे आता है या एंड डिवाइसेस पे आता है, वहां इस हेडर को रीड किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है और फिर रिमूव किया जाता है, और इस अमल को कहते हैं डीकैप्सुलेशन। तो हमने कल, ये आपको याद होगा, हमने ये सारी की सारी चीजें एक्सप्लेन की। फिर हमने एक्सप्लेन इसके अलावा किया कि हमारा जो IP लेयर है, जो नेटवर्क लेयर है, इससे जो कम्युनिकेशन हासिल होती है वो कनेक्शनलेस है। कनेक्शनलेस का मतलब ये होता है कि पहले से कनेक्शन नहीं बनाया जाता। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी आपकी मोबाइल की, कि मोबाइल में जब आप रिंग करते हैं तो आपको फील होता है कि चंद सेकंड्स का टाइम लगता है, और फिर वो मैसेज आपको आपका दोस्त जिसको भी आप कॉल कर रहे होते हैं वो आपका कॉल उठा लेता है। तो उस जिस लम्हे जब वो कॉल आपकी सिर्फ रिंगिंग करंट जा रही होती है, उस वक्त क्या हो रहा है, या रिंगिंग करंट से पहले जो अमल हो रहा होता है, उसमें एक कनेक्शन बनाया जाता है बिटवीन द सोर्स एंड द डेस्टिनेशन। और ना सिर्फ सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ, बल्कि डेस्टिनेशन से सोर्स की तरफ, यानी बाय डायरेक्शन, यानी कि फुल डुप्लेक्स। और लेकिन IP का इस किस्म का कोई काम नहीं है, इसलिए हम इसके ऊपर क्रॉस लगा देते हैं कि इस किस्म का कोई काम IP में नहीं होता। नंबर 2 हमने कहा था कि IP जो है वो ये गवर्न नहीं करती कि जो पैकेट आपने भेजा है वो मस्ट पहुंचेगा। नहीं, वो किस पे काम करता है, वो बेस्ट एफर्ट पे काम करता है, बेस्ट एफर्ट की पॉलिसी को अपनाता है। और वो पॉलिसी ये है कि अपनी तरफ से कोशिश करो, पहुंच जाए तो वेल एंड गुड, ना पहुंचे तो डोंट वरी। तो दैट द रीजन IP इज बेस्ट एफर्ट। नंबर 3 हमने बात की थी कल कि ये लेयर, IP लेयर जो है, ये मीडिया इंडिपेंडेंट है। मीडिया इंडिपेंडेंट से मुराद ये है कि नीचे ये आपका नेटवर्क लेयर है। अगर ये नेटवर्क लेयर है तो इसके नीचे आपको पता है कि आपका डेटा लिंक लेयर है, और डेटा लिंक लेयर के बाद फिजिकल लेयर है, और आपका मीडिया फिजिकल लेयर पे अवेलेबल होता है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, नेटवर्क लेयर और ऊपर की लेयर्स इस बात से इंडिपेंडेंट है कि यहाँ आप गाइडेड मीडियम इस्तेमाल कर रहे हैं या आप अनगाइडेड मीडियम इस्तेमाल कर रहे हैं, या इवन आप पहले गाइडेड पे थे और फिर आप अनगाइडेड पे शिफ्ट हो जाएंगे, या अनगाइडेड पे थे और फिर गाइडेड पे शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पे इस वक्त मेरा लैपटॉप जो है वो कनेक्टेड है थ्रू वायरलेस। मेरा लैपटॉप जो है वो वायरलेस के जरिए
कनेक्टेड है टू दी मॉडेम विच इज अ पॉन मॉडेम, पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क का मॉडेम लगा हुआ है जो कि या रूटर लगा हुआ कह ले, ऑन रूटर के साथ मेरा लैपटॉप कनेक्टेड है वायरलेसली। लेकिन इसके बाद ये राउटर जो है थ्रू ए फाइबर कनेक्टेड है टू दी आईएसपी विच इन माय केस इज स्टॉर्म फाइबर। तो कहने का मकसद ये हुआ लेडीज एंड जेंटलमैन कि ये रास्ते में भी ये तब्दील भी हो सकते हैं, वायरलेस से कॉपर पे चला जाए, कॉपर से वायरलेस पे चला जाए, कॉपर से फाइबर पे चला जाए, डजंट मैटर। इसका मतलब है कि नेटवर्क लेयर इन सारी चीजों से क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो कल हमने ये टॉपिक एक्सप्लेन किया था। अगर आप उम्मीद है कि आपको क्लियर होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो मोस्ट वेलकम। हमने ये चार नाइस ओके। सो इसी बात को वो ये बता रहा है, कनेक्शन लेस की डेफिनेशन क्या बता रहा है कि जिस तरह आप अपना लेटर जो है वो भेज डाल देते हैं मेल बॉक्स में। मेल बॉक्स का मतलब आपके लेटर बॉक्स में, जैसे कि मैंने कल भी कहा था कि अगर आपने यूनिवर्सिटी के बैकएंड पे देखा हो, वहां पे भी जीपीओ है, एक जीपीओ तो नहीं है, मॉल है, पोस्ट मॉल है। तो पोस्ट मॉल का काम क्या होता है, ये पोस्ट मॉल है मिसाल के तौर पे, और इस पोस्ट मॉल के अंदर मुख्तलिफ लेटर बॉक्सेस मौजूद हैं। इन लेटर बॉक्स के अंदर आप अपना खत, ये वाला लेटर डाल देते हैं जैसे यहाँ दिखाया जा रहा है। अब ये आपकी आपकी तरफ से पहले आपने खत डालने से पहले ये मालूम नहीं किया कि मेरी डेस्टिनेशन जो है क्या वो मौजूद भी है या नहीं। जैसे कल मैंने एग्जांपल दी थी कि हमने, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, हमने अरसलान का एड्रेस जो कि सवाबी से तल्लक रखता है, हमने उसका एड्रेस लिख दिया था फ्रांस में और वाशिंगटन डीसी में, यानी सब कुछ गलत लिख दिया था। लेकिन हमने जब उसको मेल बॉक्स में, लेटर बॉक्स में डाल दिया, इट विल गो टू द डेफिनेटली विल गो टू द फ्रांस पहुंच के पता चलेगा यहाँ तो कोई वाशिंगटन डीसी नहीं है, और वाशिंगटन डीसी के ऊपर देखा जाएगा तो यहाँ तो कोई फेज नहीं है। तो सारी एग्जांपल हमने क्लियर करने की कोशिश की थी कि अगर, और इवन ये भी हो सकता है कि जो डेस्टिनेशन को आप भेज रहे हैं वो डेस्टिनेशन आपने बिल्कुल ठीक लिखी, लेकिन ये बंदा यहाँ से शिफ्ट होकर एक कंट्री से किसी दूसरी कंट्री में, या एक स्ट्रीट से किसी दूसरी स्ट्रीट में, या एक सिटी से किसी दूसरी सिटी चला गया है। इसका मतलब यह है कि पहले उससे ये नहीं पूछा जाएगा कि जनाब आप किस शहर में आपका तब्दील हो चुके हुए हैं, जा चुके हुए हैं, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो दैट इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज दी कनेक्शन लेस। बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह आपका आपका मेल भी काम करता है। आप एक ईमेल डाल देते हैं मेल बॉक्स में, हो सकता है कि आपका डेस्टिनेशन का मेल, उसने वो मेल बॉक्स उसका फुल हो, या उसने अपना मेल का जो है वो डी खत्म कर दिया हुआ है, लेकिन सेंडर को नहीं, वो सेंडिंग के टाइम पे पता नहीं चलता। तो यही वो कह रहा है कि आईपी डज नॉट एस्टैब्लिश अ कनेक्शन विद द डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन से पहले नहीं पूछा जाता कि तुम मौजूद भी हो कि नहीं। तो ये वाली बात जो है कि बिफोर सेंडिंग द पैकेट यू नेवर कॉन्टेक्ट योर डेस्टिनेशन, सो देयर इज नो कंट्रोल इंफॉर्मेशन नीडेड। इसके मतलब कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं, पहले आईपी कोई रिक्वेस्ट नहीं भेजता सेट डेस्टिनेशन को, ना कोई उससे एक्नॉलेजमेंट मांगता है कि जी बताओ तुम मौजूद हो कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। The destination will receive the packet when it arrives and no pre-notification are sent to the IP। पहले से IP को नहीं बताया जाएगा, no pre-notifications कि मैं मौजूद हूं कि नहीं। That is something which we call as the connectionless। Although networks में ये कनेक्शन का काम जो है, कनेक्शन बनाने का काम नॉर्मली टीसीपी करता है ऊपर की लेयर में। कौन सी लेयर पे, ट्रांसपोर्ट लेयर। ये काम ट्रांसपोर्ट लेयर पे होता है। आईपी यानी नेटवर्क लेयर इस काम के लिए हरगिज नहीं, उसका ये काम ही नहीं, और ना ही कोई एक लेयर, मैंने जैसे पहले कहा था, दूसरी लेयर के कामों में इन्वॉल्व होती, हरगिज। ठीक, सो दैट इज समथिंग अबाउट द कनेक्शनलेस। उसके बाद मैंने कहा था कि आईपी बेस्ट एफर्ट करती है। क्या मतलब है बेस्ट एफर्ट का, लेडीज एंड जेंटलमैन? इसका मतलब यह है कि आपने मिसाल के तौर पे यहाँ पे 1 2 3, तो क्या हम सिर्फ 3 पैकेट नहीं भेजते, हम हो सकता है 3 मिलियन पैकेट भेज रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने कल एक फाइल डाउनलोड की
जिसका साइज जो था वो अराउंड 1.2 गीगा था। तो आप समझते हैं कि 1.2 गीगा में कम से कम मिलियन से ज्यादा पैकेट्स होंगे। तो जो सेंडर मुझे भेज रहा था वो कोई इस किस्म का उसका पास, अगर ये सेंडर है और ये रिसीवर है, ठीक है, सेंडर के लिए मैंने एस लिख दिया, रिसीवर के लिए मैंने आर लिख दिया, तो उसके दरमियान में आपको ये क्लाउड दिखाई दे रहा है। इसका काम ये है कि ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा कि ये पैकेट चला जाए, विच इज कॉल्ड बेस्ट एफर्ट, लेकिन कोई गारंटी नहीं है, नॉट गारंटी। यहाँ से 3 पैकेट आपको नजर आ रहे हैं भेजे गए, लेकिन यहाँ 2 पैकेट पहुंचे, इसका मतलब एक पैकेट रास्ते में कहीं जाया हो गया, ड्रॉप हो गया। इसलिए हम कहते हैं कि हमारा जो आईपी नेटवर्क्स हैं, या हमारा जो आईपी की नेटवर्क लेयर है, वो इन बातों से उसका कोई तल्लक नहीं है कि वो इस चीज को गारंटी करे कि डिलीवरी कंफर्म्ड है। नो, दैट द रीजन वी कॉल इट बेस्ट एफ, यानी इट डज नॉट एक्सपेक्ट एक्नॉलेजमेंट। आईपी, अभी आप इसका जब हेडर भी देखेंगे तो हेडर में भी आपको पता चलेगा कि कोई एक्नॉलेजमेंट की फील्ड नहीं है, कोई एक्नॉलेजमेंट की फील्ड नहीं है, इसलिए मैंने इसको क्रॉस कर दिया। IP does not know if the other device is operational or if it receives the packet. उसको नहीं पता कि मेरी डेस्टिनेशन ऑपरेशनल भी है कि नहीं है, अवेलेबल भी है कि नहीं है। नो, उसको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तो इसका सम क्यों ये हमने इस किस्म की वो रखा, वजह ये है कि हम ओवरहेड को कम से कम रखना चाहते हैं, हम रिड्यूस्ड ओवरहेड चाहते हैं, हम रिड्यूस्ड ओवरहेड चाहते हैं, क्योंकि अगर ये सारी चीजें भी डाली जाती हैं तो ओवरहेड बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये क्या करता है, ये बेस्ट एफर्ट करता है। देन हमने कहा कि मीडिया इंडिपेंडेंट है, जैसे मैंने आपको पहले क्लियर किया कि आपका डिवाइस हो सकता है, इस एग्जांपल में जैसे मैंने आपको अपनी एग्जांपल भी दी, और आप अपनी एग्जांपल पे भी सोच सकते हैं, आप अपने घर पे बैठे हुए हैं तो आप में भी अगर आप मोबाइल डेटा इस्तेमाल कर रहे हैं तो यू आर वायरलेस अप टू द टावर, लेकिन टावर के आगे आपको नहीं पता कि कहाँ कॉपर है और कहाँ पे फाइबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके कंप्यूटर को, आपकी नेटवर्क लेयर ऑफ दिस कंप्यूटर को इस बात का कोई इल्म नहीं है कि आगे क्या होगा, आगे कौन सा मीडियम मुझे मिलेगा। जैसे इस एग्जांपल में ये जूम किया गया है कि आपका कंप्यूटर ईथरनेट के जरिए कनेक्टेड है टू योर राउटर। जैसे आपको पता है कि हम भी ये इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रेट केबल के जरिए कनेक्ट कर देते हैं। फिर आपका राउटर जो है वो एक सीरियल केबल के जरिए कनेक्टेड है, मे बी आईएसपी के राउटर के साथ, आईएसपी के राउटर के साथ। आईएसपी जो है वो किसी दूसरे आईएसपी के साथ कनेक्टेड है वाया ऑप्टिकल फाइबर के जरिए, और उसकी आईएसपी जो है उसके वायरलेस रूटर के साथ कनेक्टेड है तुम्हें कॉपर मीडियम, और फिर कॉपर मीडियम के आगे वायरलेस मीडियम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अनगाइडेड भी है, गाइडेड भी है, फाइबर भी है, मुख्तलिफ चीजें। इस अमल को हम कहते हैं दिस इज इंडिपेंडेंट, मीडिया इंडिपेंडेंट। इसलिए इसको मीडिया इंडिपेंडेंट बनाया गया क्योंकि ये जरूरी था, इसलिए जरूरी था कि हमें पहले से पता नहीं हो सकता कि हमारा डेटा जो है, हमारा पैकेट जो है, आईपी पैकेट, हमारा आईपी डेटाग्राम किस मीडियम को एक पे आगे जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इवन जब अगर ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती तो हमें क्या होता भैया, इवन हम अपने अपने घर पे भी कहते हो मेरा ये एप्लीकेशन तो डिजाइंड है, मेरी तो आईपी लेयर डिजाइंड है कॉपर के लिए, यहाँ तो वायरलेस है, मेरी तो वायरलेस के लिए डिजाइंड है, ये तो कॉपर है, ये तो फाइबर है। कम्युनिकेशन में एक बहुत बड़ा मसला होता है, इसलिए इट हैज बीन केप्ट मीडिया इंडिपेंडेंट। इसके अलावा जैसे मैंने भी आपको कुछ देर पहले बताया था, एक और फीचर जिसको हम कहते हैं अनरिलायबल। आईपी इज अनरिलायबल, आईपी इज अनरिलायबल। अनरिलायबल का क्या मतलब है, क्योंकि कोई एक्नॉलेजमेंट ना कनेक्शन बनाता है, ना ही कोई कनेक्शन लेस है, कोई कनेक्शन नहीं बनाता, कोई कनेक्शन नहीं बनाता, कनेक्शन लेस है। इसके अलावा हमने अभी देखा कि बेस्ट एफर्ट यूज करता है, कोई इस चीज को, एक बेस्ट एफर्ट का मतलब है नो एक्नॉलेजमेंट, नो एक्ट,
इसका मतलब यह है कि जब नो हैक है तो इसका मतलब है कि ड्रॉप पे पैकेट लॉस हो सकता है, पैकेट लॉस हो सकता है। तो अगर ये तीनों बातें हैं साजिद, तो हम इजीली ये कह सकते हैं, हम इजीली ये कह सकते हैं कि हमारा आईपी की जो लेयर है, अगर उसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स है 1 2 3 जो आपके सामने आपकी स्लाइड पे मैंने लिख दी है, तो क्या मैं इसको अगर मैं एक लफ्ज से बंद करूं तो मैं नहीं कह सकता इट इज अनरिलायबल। यानी कोई इस किस्म की गारंटी नहीं है, कोई ऐसी गारंटी नहीं है कि एक पैकेट यहां से जो भेजा गया है वो मस्ट यहां पर पहुंचेगा। हो सकता है वो रास्ते में किसी भी रूटर के ऊपर ड्रॉप हो जाए या करप्ट हो जाए, डेस्टिनेशन तक पहुंचे लेकिन वो चीज ना पहुंचे जो हमने भेजी है। इसलिए हम कहते हैं क्या है, आईपी लेयर इज, नेटवर्क लेयर इज अनरिलायबल। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है इट कैन नॉट मैनेज और फिक्स अनडिलीवर्ड और करप्टेड पैकेट। अगर वो करप्ट पैकेट है, इसका काम नहीं है कि ये उसको देखे कि भाई ये करप्ट क्यों हुआ या उस करप्ट पैकेट को दोबारा भेजने की बात करे, नहीं, ये आईपी लेयर का काम नहीं। अगर कोई पैकेट रास्ते में गिर गया है, अनडिलीवर्ड है, ये उस प्रॉब्लम को फिक्स करना है इसका काम नहीं। इसी तरह जैसे मैंने अभी यही कहा, इट कैन नॉट रीट्रांसमिट आफ्टर एन एरर। जब करप्ट पैकेट होगा तो इसका मतलब एरर आया ना उसमें, ये उसको रीट्रांसमिट नहीं करता, ये उसको ऑर्डर में भी नहीं भेजता। इट कैन नॉट अलाइन या रीअलाइन आउट द सीक्वेंस ऑफ पैकेट्स। मिसाल के तौर पे अगर आपने पैकेट नंबर 1 भेजा यहां से आपने पैकेट नंबर 1 2 3 लाइन पे, यहाँ तो आप सीक्वेंस में भेजेंगे 1 2 3 4 5 भेजेंगे यू, लेकिन हो सकता है कि डेस्टिनेशन पे पहले पैकेट नंबर 5 पहुंच जाए, फिर पैकेट नंबर 3 पहुंच जाए, फिर 2 पहुंच जाए, फिर 1 पहुंच जाए और फिर 4 पहुंच जाए। तो आईपी इस चीज का कोई काम नहीं करता कि सीक्वेंस में सब कुछ चले, ये किसी और का काम है कि वो करे और इसको सीक्वेंस में कन्वर्ट करे। हम इसको देखेंगे कि ये ट्रांसपोर्ट लेयर ये काम करता है। एंड फाइनली क्या है कि आईपी मस्ट रिलाई ऑन, जैसे मैंने पहले कहा, इस कामों के लिए आईपी दूसरों पे इन्हिसार करेगा कि वो अगर कोई पैकेट करप्ट हुआ है तो उसका हल करे, अगर नहीं कोई पहुंचा तो उसका मसला हल करे, अगर कोई आउट ऑफ सीक्वेंस है तो उसका मसला हल करे। तो ये और लेयर्स का काम, इस लेयर का, नेटवर्क लेयर का जो हमारा जो टॉपिक चल रहा है, ये उसका काम नहीं है, ये उसका काम हरगिज नहीं। ठीक है, तो ओके, इसके अलावा एक चीज और जिसको कहते हैं एमटीयू, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। क्या मतलब है एमटीयू का? एमटीयू का ये मतलब है अरसलान एंड आसिफ, ये कि आपको पता है कि आपकी नेटवर्क लेयर में जब अभी हम कुछ एग्जाम्स के बाद जब हम इसका नेटवर्क लेयर का हेडर पढ़ेंगे तो उसमें एक लेंथ की फील्ड होगी, उसमें एक लेंथ की फील्ड होगी जो कि बताएगी कि यहाँ पे हेडर का नहीं, कंप्लीट कितना साइज हो सकता है। तो और आपको पता चलेगा कि ये 16 बिट लॉन्ग है, ये बिट, ये लेंथ की फील्ड कितने बिट लॉन्ग है? 16 बिट लॉन्ग है। अगर ये 16 बिट लॉन्ग है तो आपको पता है, समझ आ जाएगी कि 2 पावर 16 which is 65,535 बाइट्स। इसका मतलब इसका ये साइज यहां तक पहुंच सकता है। लेकिन कोई भी टेक्नोलॉजी इतना बड़ा पैकेट 65 में रफली कह सकता हूं कि इट इज अराउंड 64K, 65,535 बाइट्स। कोई भी टेक्नोलॉजी, चाहे वो ईथरनेट हो, चाहे वो सीरियल हो, चाहे वो फाइबर हो, चाहे वो वायरलेस हो, कोई भी टेक्नोलॉजी जो है हमारे पास अवेलेबल है, वो इस काबिल नहीं कि वो इतना बड़ा एक ही फ्रेम ले। तो जो जितना लेने की सलाहियत रखता है इसको कहते हैं एमटीयू, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। जो कि मिसाल के तौर पे अगर हम देखें ईथरनेट को,
तो इसका मैक्सिमम साइज जो है वो 1518 बाइट्स है, 1518 बाइट्स। वायरलेस का, वाईफाई का 2304 बाइट्स है। तो इसका मतलब ये है कि यही तो काम है आपके, क्योंकि अगर ये आपकी नेटवर्क लेयर है तो इसके नीचे क्यों हमने एक एलएलसी लेयर ऐड की, जो कि बात करती है नेटवर्क लेयर से कि जी नीचे जो लेयर है, मैक जो है वो किसका है, मैक जो है वो किस टेक्नोलॉजी का है, और उसके मुताबिक नेटवर्क लेयर को बताती है कि आपने इससे ज्यादा हरगिज नहीं देना मुझे एलएलसी को, ताकि मैंने आगे मैक को देना है। तो इसको कहते हैं नेटवर्क लेयर विल एस्टैब्लिश दी मैक्सिमम। इसका मतलब नेटवर्क लेयर ने अपने आप पे एक भेज तो वो इतना सकता है, भेज तो वो इतना बड़ा वैल्यू सकता है, लेकिन कभी नहीं भेजेगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैंने इतना बड़ा भेजा तो एलएलसी उसको आगे नहीं भेजेगा, मैक उसको नहीं बर्दाश्त कर सकेगा, मैक उसको नहीं बर्दाश्त कर सकेगा। ओके, तो ये वो कह रहा है कि नेटवर्क लेयर रिसीव्स दिस फ्रॉम कंट्रोल इंफॉर्मेशन, यानी ये एलएलसी उसको कंट्रोल इंफॉर्मेशन की सूरत में इंफॉर्मेशन देती है कि आपने इससे ज्यादा हरगिज नहीं भेजना, इस हरगिज ज्यादा का वैल्यू को एमटीयू साइज कहा गया। इसके अलावा ये भी याद रखो लेडीज एंड जेंटलमैन, लेडी तो कोई भी नहीं है, सब लेडीज एब्सेंट हैं, और क्योंकि सिर्फ 2 ही लोग हैं, क्लास बड़ी है लेकिन लोग 2 हैं, तो मैंने जैसे पहले कहा था कि मैं इसका दूसरा, क्योंकि आपको पता है जो ही पहला वर्जन खत्म होता है, पहला फेज खत्म होता है, तो मैं आपको सेकंड लिंक भेज देता हूँ। आज मैं आपको सेकंड लिंक नहीं भेजूंगा, इस वजह से नहीं कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ, मैं बिल्कुल अवेलेबल हूँ, लेकिन बाकी लोगों का फील होता है कि नुकसान हो रहा है, तो आपने कुछ ना कुछ तो सीख लिया, तो आपका नुकसान नहीं होगा, लेकिन we understand कि they are busy in preparation of their exams and not possible to take the classes, that the reason अभी तकरीबन 6 मिनट के बाद ये सेशन हमारा खत्म हो जाएगा। मैं आपको दूसरा लिंक नहीं भेजूंगा, बल्कि मैं आपको कहूंगा कि अगला वीक भी जो, क्योंकि हमें पता है कि आपके एग्जाम्स हैं और आपकी अवेलेबिलिटी नामुमकिन है, मतलब पॉसिबिलिटी ही नहीं है, सो वी विल बी मीटिंग देन आफ्टर द एग्जाम। ठीक है, तो अभी 6 मिनट हम फर्दर तकरीबन कंटिन्यू करते हैं और उसके बाद हम आपको अल्लाह हाफिज कहते हैं, और फिर लाजमी तौर पे हम फिजिकल क्लासेस की तरफ वापस लौट आएंगे इंशाल्लाह। अब एक चीज और आपको सिखानी है लेडीज एंड जेंटलमैन, जिसको कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। क्या कहते हैं? फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब ये होता है, फ्रेगमेंटेशन का ये मतलब होता है कि अगर आपके पास एक एक पैकेट आ गया और आपने उस पैकेट को 2 या 2 से ज्यादा हिस्सों में तोड़ दिया, तो हर एक को हम कहते हैं फ्रैगमेंट्स। तो ये फ्रैगमेंट्स बन गए। क्या बन गए? फ्रैगमेंट्स। और इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? फ्रेगमेंटेशन। लेकिन सवाल आपका ये डेफिनेटली बनता है कि क्यों तोड़ा। सवाल आपका ये बनता है कि बड़े यूनिट को छोटे यूनिट्स में क्यों तोड़ा। उसकी वजह है, मिसाल के तौर पे लेडीज एंड जेंटलमैन, आप यहाँ पे कॉपर कॉपर पे हैं और कॉपर में आप फास्ट इथरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं, आप फास्ट इथरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं। फास्ट इथरनेट का, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैक्सिमम एमटीयू साइज है 1518 बाइट्स। लेट करें कि यहाँ पे आपका पॉइंट टू पॉइंट लिंक है, पॉइंट टू P2P लिंक है। लेट करें कि यहाँ पे जो मैक्सिमम एमटीयू है, एमटीयू ऑफ द टेक्नोलॉजी है, वो 1518 बाइट्स है। तो आप समझते हैं कि क्या ये 1518 बाइट्स, जो कि इस डिवाइस को तो सिर्फ ये पता है, इस डिवाइस को, सेंडिंग डिवाइस को तो सिर्फ ये पता है कि मैं कॉपर पे भेज रहा हूं, मैं ईथरनेट पे भेज रहा हूं, तो वो डेफिनेटली इसको उसने इस उसको एलएलसी ने बताया उस नेटवर्क लेयर को कि आपने इससे ज्यादा नहीं भेजना, उसने इसको फॉलो किया। लेकिन आगे पता चला कि नहीं, यहाँ तो 1518 508 1500 सॉरी 518 से ज्यादा जा ही नहीं सकता। तो क्या हल है? हल लाजमी तौर पे और कोई नहीं है, या तो ये कि हम इस पैकेट को गिरा दें। देखिए कितने पैकेट गिराएंगे,
तो उसका हल ये है कि हम इस बड़े पैकेट को, जो कि लेट इट बी ऑफ 1500 बाइट्स है, हम उसको 3 हिस्सों में तोड़ दें, लाजमी नहीं के बराबर, लाजमी नहीं के बराबर। हो सकता है पहला वाला 500 का बनाए, दूसरे वाला 300 का बनाए, दूसरे वाला फिर 500 का बनाए, तो कितने हो गए 1200, 1300, आखिरी वाले को 200 का बना दें। तो यूं हमने एक पैकेट को फ्रेगमेंट करके 4 डिफरेंट पैकेट्स बना दिए। तो उसका और कोई हल नहीं है, इसमें कोई शक नहीं कि इससे लेटेंसी बढ़ेगी, इससे डिले बढ़ेगा, इससे प्रोसेसिंग बढ़ेगी, लेकिन हल कोई नहीं है। इसलिए वो कहता है कि फ्रेगमेंटेशन क्या करती है, काजेज या एड्स लेटेंसी, डिले, क्योंकि ना सिर्फ इनको तोड़ना है बल्कि हर एक के साथ फिर अलग हेडर लगाना है और आखिर में सबको दोबारा जोड़ना है। तो तोड़ना है, जोड़ना है, टेक्स टाइम। लेकिन अच्छी बात यह है कि IPv6 जो है वो फ्रेगमेंटेशन को अलाउ नहीं करती, डज नॉट फ्रेगमेंट पैकेट्स। लेकिन इस पे हम IPv6 में बात करेंगे। जैसे एग्जांपल क्या दे रहा है कि राउटर गोज फ्रॉम ईथरनेट टू स्लो। क्वेश्चन है सर, जी जेंटलमैन पूछें। अगर सर ये एक सर डिवाइड करें तो सर ऐसा हो सकता है कि फ्रेगमेंट्स लॉस हो जाए तो पूरा पैकेट सर पे डिस्कार्ड होगा। जी बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हमने तो पहले कहा है कि हम किस लेयर पे हैं, नेटवर्क लेयर पे हैं, और नेटवर्क लेयर इस किस्म की कोई गारंटी हमें नहीं देती। मिसाल के तौर पे अगर आपने इसके 4 हिस्से बनाए, अगर एक हिस्सा भी इसमें से कहीं रास्ते में जाया हो गया तो पूरा पैकेट जाया हो गया। पूरा पैकेट हुआ तो डेफिनेटली हमने कहा किसी ये काम किसी और का है, और किसका है, ट्रांसपोर्ट लेयर का है। ट्रांसपोर्ट लेयर का ये जिम्मेदारी है कि पूरा का पूरा पैकेट दोबारा सेंडिंग डिवाइस से दोबारा वो पैकेट निकाले और यहाँ पे लाए, फिर उसको तोड़े और फिर आगे भेजे। यू गॉट इट आसिफ? ओके नाइस। तो हमने कहा कि राउटर गोज फ्रॉम ईथरनेट टू स्लो, दिस इज द पॉइंट टू पॉइंट सीरियल लिंक। सीरियल लिंक इज स्लो लिंक। स्लो मीन्स स्मॉल MTU लिंक, स्मॉलर MTU है इसका, ठीक है। देन इज दी, हमने इस पे मीडिया इंडिपेंडेंट में, इसके बाद हम आ जाना चाहिए हमें IP पैकेट के ऊपर, और IP पैकेट में हमें इसका हेडर पढ़ना है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन लेडीज एंड जेंटलमैन इस वक्त मेरे पास तकरीबन 1 मिनट है और मैं इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं स्टार्ट करना चाहता कि इसके 20 बाइट्स में क्या कुछ है। ये इसका कंप्लीट, इस जस्ट आपको दिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि देखो इसके साथ लिखा हुआ है कि ये मिनिमम साइज या डिफॉल्ट साइज का 20 बाइट्स का है, और हर एक बाइट जो है, हर एक बिट जो है हैज अ सर्टेन मीनिंग। आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन ऑल ऑफ दीज, कि वर्जन का क्या मतलब है, इंटरनेट हेडर का क्या मतलब है, DS का क्या मतलब है, टोटल लेंथ, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था लेंथ 16 बिट्स का, ठीक है, 2 बाइट्स है ना, बाइट 3 एंड बाइट 4। फिर आइडेंटिफिकेशन का क्या मतलब है, फ्लैग का क्या मतलब है, फ्रेगमेंट ऑफसेट का, ईच ऑफ देम आई विल बी एक्सप्लेनिंग। लेकिन यहाँ से इतना आपको नजर आ रहा होगा, कोई रिलायबिलिटी नजर नहीं आ रही, कोई एक्नॉलेजमेंट नजर नहीं आ रही। यहाँ पे जो सबसे मेन चीज है वो सिर्फ सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये भी इंपॉर्टेंट है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा